तो मैं हूं आपके साथ में कैलाशनाथ जोगी। आप देख रहे हैं सफलतम आईएएस पीसीएस क्लासेस। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित ताप, दाब व घनत्व संबंधी अध्ययनों तथा उनसे प्राप्त निष्कर्षों का संक्षिप्त वर्णन करें। पहले वाले प्रश्न में हमने क्या अध्ययन किया था कि किस प्रकार प्रत्येक स्रोतों से हमें जानकारी मिल रही है, लेकिन वो क्या है, अल्प जानकारी। अब अगर हम कुछ अप्रत्यक्ष स्रोतों को उनके साथ में मिला दिया जाए तो हमें प्रत्यक्ष बहुत ही समृद्ध जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हम थोड़ी एक छोटे सी परिचय लिख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पृथ्वी के आंतरिक भाग की रासायनिक व भौतिक दशा, रासायनिक व भौतिक दशाओं के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक गणनाओं व अनुमानों के आधार पर वैज्ञानिक अपने अनुमान व गणना के आधार पर अपनी गणनाओं व अनुमान के आधार पर अप्रत्यक्ष स्रोतों का सहारा लेते हैं। ठीक है, ये अपने परिचय लिख दिया, सहारा लेते हैं। अगर आप सहारा लेते हैं, ठीक है, सहारा लेते हैं। इसके बारे में अगर हम अब हमें क्या करना है कि हमें कौन कौन से अप्रत्यक्ष स्रोत है उनके बारे में हमें पता लगाना है या उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो उनके बारे में बताने से पहले हम क्या करेंगे कि इनके बारे में बताना है। इनके बारे में बताने के लिए हम ये करेंगे कि किस प्रकार हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो पहले हम लिखेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत को हमने इस डिब्बे में बंद कर लिया। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष स्रोत पहला कौन सा है। पहला है जैसे कि ताप। क्या है, जैसे कि पहला हमने देखा कि ताप। ठीक है, ताप हो गया। ठीक, ताप हो गया, फिर हो गया, क्या हो गया, दाब हो गया, ताप और फिर क्या हो गया, घनत्व हो गया। ठीक है, ताप, दाब व घनत्व। ठीक है, घनत्व हो गया। अब पहले ताप के बारे में क्या कहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ताप। जैसे कि ये पहला वाला है ताप। ताप के बारे में हम क्या कहेंगे कि ये हो गया ताप। कि गहराई में जाने पर तापमान में क्या होती, तापमान में वृद्धि। क्या कारण है, वृद्धि होती है। तो तापमान में वृद्धि के क्या कारण है, वृद्धि होती है। अब इसके कारण क्या है, जिसके हम जैसे कारण देख लेते हैं। वृद्धि के कारण क्या है, तो कारण हम पहले लिखेंगे क्या है कि पृथ्वी की अवशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी की क्या है, अवशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, और दूसरा क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ। और एक और हम क्या दे सकते हैं कि तीसरा है घर्षण ऊर्जा। क्योंकि प्लेटों में निरंतर गति होने के कारण हम क्या कहेंगे, घर्षण ऊर्जा। ठीक है, इनके कारण ये होता है। ठीक, ये गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि अवशिष्ट ऊष्मा, रेडियो सक्रिय पदार्थ और घर्षण ऊर्जा होती है। और औसत हम यहाँ क्या बताएंगे कि 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है।
तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन हमें पता है कि एक निश्चित सीमा के बाद में तापमान में वृद्धि, लेकिन हम यहाँ बताएंगे कि एक निश्चित सीमा के बाद में 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 निश्चित सीमा के बाद में तापमान में वृद्धि होती है में वृद्धि लेकिन वृद्धि होती है लेकिन लेकिन होती है लेकिन लेकिन ताप वृद्धि दर तापमान दर ताप दर में कमी, लेकिन तापमान की दर है उसमें ताप दर में क्या आती है, कमी आती है। ठीक, ये हमने बता दिया। ठीक, अब हम दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं जैसे कि हम दाब बता रहे हैं। क्या है दाब। अब देखो दाब की क्या है, बहुत ही अच्छी कंडीशन है कि दाब में 3 स्थितियां बनती हैं। क्यों बनती हैं, दाब कैसे होता है, जैसे कि दाब क्या होता है, दाब के बारे में हम क्या कहेंगे कि मतलब भूपृष्ठ की ऊपरी चट्टानों द्वारा निचली चट्टानों पर लगाया गया दाब, निचली चट्टानों पर लगाया गया दाब, निचली चट्टानों पर लगाया गया दाब, निचली चट्टानों पर क्या कहेंगे, लगाया गया दाब। ठीक है, दाब। अब लगाया गया दाब, इससे क्या होता है, लगाया गया दाब के कारण 3 स्थितियां हो सकती हैं। 3 स्थितियां हो सकती हैं। ठीक है, अब 3 स्थितियां कौन कौन सी होगी, जैसे कि पहली स्थिति हम बताएंगे जब क्या हो जब तापमान पर दाब प्रभावी हो तो ठोस अवस्था। ठीक है, और जब क्या हो ताप और दाब, जब अब हम तापमान पर दाब प्रभावी हो और जब दाब पर तापमान प्रभावी हो, जब दाब पर क्या हो तापमान प्रभावी हो तो हम क्या लिखेंगे, प्रभावी हो तो क्या होगा, द्रव अवस्था। ठीक है, द्रव अवस्था। ठीक, और यहीं हम बता सकते हैं एक और कि जब भी ताप और ताप ये बराबर हो तब यहाँ कौन सी अवस्था होगी, वो होगी अर्ध ठोस अवस्था या सेमी मोल्टेन अर्ध ठोस अवस्था। क्या है, अर्ध ठोस अवस्था। ठीक है, ये चीज़ें हम बता दी। ठीक, अब हमें ये बता दी कौन कौन सी स्थितियाँ बन सकती है, ये स्थितियाँ हमने बता दी। अब आगे हम पढ़ते हैं घनत्व के बारे में। जैसे घनत्व, अब घनत्व के बारे में हम क्या बताएंगे भाई, घनत्व। अब घनत्व के बारे में हमें बताने से पहले आपको पता है कि घनत्व क्या होता है, कि वैज्ञानिक मतलब घनत्व की गणना करते हैं। तो घनत्व में क्या होता है कि घनत्व के लिए हमें यह बताएंगे कि पहला है कि घनत्व क्यों होता है, बढ़ता है क्यों, उसके कारण हम बताएंगे, एक मॉडल भी विकसित करेंगे यहाँ पर, है ना। तो उसमें जाने से पहले आपको ये देखना होगा कि घनत्व गहराई के साथ में घनत्व का क्या संबंध है। गहराई के साथ घनत्व में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि। ठीक है, घनत्व में वृद्धि। अब इसके कारण क्या है, अब इसके कारण देखेंगे तो कारण में पहला कारण तो है कि हो गए विभेदन के कारण। एक तो विभेदन प्रक्रिया के कारण प्रक्रिया में हल्के पदार्थ ऊपर व भारी पदार्थ केंद्र की ओर, ठीक है, पहला कारण लिख लिया। दूसरा कारण हम क्या लिखेंगे, दूसरा कारण हम लिखेंगे जैसे कि पहला हमने लिख दिया गहराई के साथ, दूसरा क्या लिखेंगे, ऊपरी चट्टानों द्वारा निचली चट्टानों पर दबाव लगाने के कारण
लगाने के कारण ठोस अवस्था वे आयतन में कमी, ठीक है, आयतन में कमी, ठीक, ये दो कारण बता दिए, ठीक है। अब हम ये बताएंगे, अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा। कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे कि गहराई के साथ घनत्व में तो वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है, लेकिन चट्टानों के घनत्व में एक सीमा के बाद वृद्धि रुक जाती कि एक सीमा के बाद वृद्धि रुक जाती, ठीक है, वृद्धि रुक जाती, ठीक, ये आपने बता दिया, वृद्धि रुक जाती है, ठीक, ये बता दिया। अब हमें क्या पता चल गया कि कौन सी क्या अवस्थाएं अपने प्रश्न की फुल रिक्वायरमेंट के अनुसार देखते हुए, अब जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में ताप निष्कर्षों, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम लिखेंगे कि अप्रत्यक्ष स्रोतों से हमें यह पता चलता है कि भूगर्भ में पदार्थ ठोस अर्धठोस अवस्था में हैं, ठोस और अर्धठोस अवस्था में हैं तथा भारी पदार्थ केंद्र में अवस्थित हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना आज का प्रश्न हो गया। इसी प्रश्न को हम आज हम वापस और देख लेंगे कि इसी प्रश्न को हम वापस देख लो कि यहाँ सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक भाग की रासायनिक और भौतिक दशाओं के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक अपने गणनाओं व अनुमान के आधार पर अप्रत्यक्ष स्रोतों का सहारा लेते हैं। जैसे अप्रत्यक्ष स्रोत ताप हो गया, उन्होंने ताप में गहराई में जाने पर उनको पता चल गया गहराई वृद्धि, कारण बताया अवशिष्ट ऊष्मा, रेडियो सक्रिय पदार्थ, घर्षण ऊर्जा। 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। ये ग्रेडियंट बताएं, टेम्परेचर ग्रेडियंट बता दी ना। एक निश्चित सीमा के बाद में तापमान वृद्धि तो होती है, लेकिन ताप दर में कमी आ जाती या वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। दाब, भूपृष्ठ की ऊपरी चट्टानों द्वारा निचली चट्टानों पर दाब लगाए जाते हैं। 3 स्थितियां हो सकती है। तापमान पर दाब प्रभावी हो तो ठोस अवस्था, और दाब पर तापमान प्रभावी हो तो द्रव अवस्था। अगर दाब और ताप दोनों बराबर हो तो कौन सी, अर्ध ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। ये चलो, अब जैसे गहराई के साथ घनत्व में वृद्धि होती है, कारण क्या है। देखो, विभेदन प्रक्रिया हुई जिसमें हल्के पदार्थ ऊपर आ गए और भारी पदार्थ केंद्र में बैठ गए, और ऊपरी चट्टानों द्वारा निचली चट्टानों पर दबाव लगाए जाने के कारण ठोस अवस्था आती है, जो ठोसों का क्या है, द्रव और गैस की तुलना में अधिक घनत्व होता है, और आयतन में क्या आती है, कमी आती है। आयतन में कमी आने पर भी घनत्व का मान बढ़ता है। गहराई के साथ घनत्व में वृद्धि होती है, लेकिन चट्टानों के घनत्व में एक सीमा के बाद वृद्धि रुक जाती है, ठीक। इससे हमें क्या पता चलता है, अप्रत्यक्ष स्रोतों से हमें यह पता चलता है कि भूगर्भ में पदार्थ ठोस, अर्धठोस अवस्था में है, तथा भारी पदार्थ हैं वो केंद्र की ओर हैं। तो इसी के साथ हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। आज शाम को मिलेंगे इंडियन ज्योग्राफी। धन्यवाद।